ये जो शरीर है ये हमारा 9 द्वारों वाला नगर है। 9 द्वारों वाला नगर, देखो इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी जैसे शहर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के गेट होते हैं। एक होता है एंट्री गेट और एक होता है एग्ज़िट, राइट। देखिए जैसे आप सपोज़ कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री गेट होता है और एग्ज़िट गेट होता है। और एक बार इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ कोई एक रूम है ना, तो रूम में अलग अलग प्रकार के गेट होते हैं। एक तो एंट्री गेट होता है और एक होता है एग्ज़िट गेट होता है। जैसे आप सिनेमा में जाते हो तो सिनेमा में एंट्री गेट अलग होता है, एग्ज़िट गेट अलग होता है, राइट। और इन दो के अलावा भी और सारे गेट्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गई, खिड़की हो गई, बहुत सारी खिड़की होती है, तो वो भी क्या है, गेट हैं, है ना। हर गेट का अलग अलग पर्पज़ होता है एक्चुअली, है ना। एंट्री गेट का होता है ताकि वहाँ से लोग जा सकें। एग्जिट का मतलब होता है केवल वहाँ से लोग केवल आएंगे, बस अंदर नहीं जा सकते हैं। और विंडोज़ जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है, ताकि ये वेंटिलेशन बना रहे, अंडरस्टैंडिंग। जिस तरीके से अलग अलग गेट का अलग अलग पर्पज़ होता है, तो उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है ये भी क्या है, अलग अलग पर्पज़ है। जैसे आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, आप जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, है ना। पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार है, दक्षिण द्वार है। इस तरीके से तो लोग अलग अलग द्वार के, पूर्व द्वार से एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार से जाने का रास्ता है, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में 9 प्रकार के गेट हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया था। तो 9 प्रकार के गेट कौन कौन से हैं? 2 eyes, 2 nose, 2 eyes, 2 nose, 2 ears, 1 mouth, 1 genitals and 1 rectum, है ना। 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा एंड 1 उपस्थ। तो हर होल का अलग अलग पर्पज़ है, हर होल का क्या है, अलग अलग पर्पज़ है। तो और जितने भी प्रकार के व्यक्ति कर्म कर रहा है केवल इन 9 गेट्स के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। बताइए, जो भी काम करे व्यक्ति, सारे काम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक व्यक्ति जितना भी काम करता है वो सारे 9 होल के अंदर ही आते हैं, राइट। जैसे देखना है ना, देखना है तो आँख यूज़ करेंगे, सूंघना है तो नाक यूज़ करेंगे, सुनना है तो कान यूज़ करेंगे, खाना है तो ये है, फिर ये अपना मल त्याग करना है तो इसलिए फिर आपका जेनिटल्स एंड गुदा, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी के द्वारा जितना भी कर्म किए जा रहे हैं केवल इन 9 होल्स के द्वारा ही किए जा रहे हैं, राइट। इसलिए ये क्या है, ये सब ज्ञानेंद्रियां एंड कर्मेंद्रियां, इसमें दोनों इंक्लूड हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो इसमें ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? आँख है, नाक है और कान, ये क्या है, ज्ञानेंद्रियां। और मुंह, गुदा, उपस्थ, ये क्या है, कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, ऑल 24 आवर्स, है ना। तो ये अपना काम करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, बहुत अच्छा इसमें पॉइंट बोल रहे हैं कि जो हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है ना, हम ये शरीर नहीं है, तो फिर हमें क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इन 9 गेट के द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं उससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका कर्म है, ये अपना कर्म करेंगे, हम उससे आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वही चीज़ है ना कि ये शरीर का काम है और हम तो शरीर है नहीं, ये तो हमने पहले भी आपको बता दिया है, हम आत्मा है। तो आत्मा को इससे आसक्त होने की जरूरत नहीं है, इनका सेपरेट काम है, वो अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, अंडरस्टैंड। इनसे हमें अफेक्ट नहीं होना है, ना ही आसक्त होना है, अंडरस्टैंडिंग। आसक्त अगर हो जाएंगे तो फिर हम बस फंस जाएंगे इस बहुत जगत में। आसक्त नहीं होना है, किस तरीके से, सिंपल सा रीजन है। देखिए कैसे हमें, मतलब कैसे जो कृष्णा कौन से जो डिवोटी है वो इन 9 द्वारों के द्वारा होने वाले जो काम हैं उसमें आसक्त नहीं होते। उसमें मतलब लास्ट में तो बोल रहे हैं ना, लास्ट में क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। आंतरिक और बाह्य मतलब क्या, यही आंतरिक मतलब ज्ञानेंद्रियां और बाह्य मतलब कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, आंतरिक और बाह्य, उन दोनों से मुक्त रहता है। क्यों मुक्त रहता है? क्योंकि उसको पता है कि हम ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रिय, ना हम ज्ञानेंद्रियां ना ही हम कर्मेंद्रियां हैं, हम दोनों, ये जो शरीर, ये जो आत्मा है ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों से ही मुक्त है, दोनों से अलग है ये। इसलिए इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है उससे आत्मा कभी भी अफेक्ट नहीं होती, कभी प्रभावित नहीं होती है। जैसे सपोज, जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो हम तो सबसे पहले क्या है, जैसे आँख हमारी है सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट, तो हम बहुत अलग अलग प्रकार के देखते हैं कि मूवीज़ का पोस्टर है, अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स हैं, राइट, अलग अलग प्रकार के हम चित्र देखते हैं बाहर, राइट। तो क्या करते हैं उसको हम, जैसे आजकल हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है आजकल, तो बहुत कहीं पे भी देखें आप, पूरे दुकानों पर और एवरीवेयर, है ना, नेकेड सीन्स यू विल सी, राइट।
तो अभी देखो ये कैसे रिलेटेड है, कैसे आत्मा जो है और इन कर्म इंद्रियों से कैसे अलग है, कैसे इफेक्ट नहीं है। जैसे हम जाते हैं बाहर तो हम देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम आंखें बंद करके तो नहीं जा सकते ना, है ना। ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं यार फंस रहे हैं, जो अगर आंखें देख रही हैं तो फंस जाएंगे हम, तो आंखें बंद करके जाएंगे। नो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, राइट। आंखें बंद करके हम नहीं जा पाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आँख खोलेंगे, लेकिन क्या है, जैसे आपने कोई एक बार चित्र देख लिया, जैसे मोबाइल भी हम बहुत यूज़ करते हैं, यूट्यूब फेसबुक वगैरह बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं आजकल, है ना। 90% पूरा डे तो हमारे इसी में जा रहा है, मोबाइल में। जब भी हम, हो सकता है कि यूट्यूब में हम कुछ अपने पढ़ाई के रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन क्या है, अननेसेसरी हमारे ना चाहते हुए भी ऐसे सीन आ जाते हैं कि वो हमें मतलब देखने ही पड़ते हैं, राइट। तो उस समय क्या करना चाहिए कि एक बार आपने देख लिया तो उसको इमीडिएटली तुरंत उसको अलग कर देना चाहिए, इमीडिएटली, राइट। तो ये क्या है कि एंगेज तो हो रहे हैं हमारे सेंसर, लेकिन उससे अफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, एंटेंगल नहीं होना है उसमें, राइट। कंटेम्पलेशन नहीं करना है, देख लिया हटा दिया, बस अपना कर्म करो, अपना जो पढ़ाई करना है वो देखो बस। अब उसके प्रति अब कंटेम्पलेशन करने लगे कि एक बार चित्र आ गया, चलो एक बार और देख लेते हैं, बस, तो वहीं पे तो क्या हो जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उस कर्म में आप आसक्त हो गए हो, राइट। तो यहाँ पर परपण ये बता रहे हैं कि देखो ये जो चीज़ है, शरीर की जो डिमांड है, जो नेसेसिटी है ना, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में 9 होल हैं, उनकी कुछ नेसेसिटी हैं, उनकी कुछ नीड्स हैं, तो उनकी नेसेसिटी और उनकी जो नीड्स है, बॉडी की जो नीड्स है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसकी डिमांड को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। खाना खाना जरूरी है, उसको मना नहीं किया जा सकता है। आँखों का काम है देखना, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कान का काम है सुनना, उसको भी रोका नहीं जा सकता है। सेंस की जितनी भी एक्टिविटी है उनको हम कभी रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नीड ऑफ बॉडी, राइट। इसलिए उसको कभी रोका नहीं, आर्टिफिशियली आप उसको रोकने का प्रयास करोगे भी तो आप नहीं रह पाओगे। तो उसको रोकना नहीं है, बल्कि उसको हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। क्या करना है, रीडायरेक्ट। आपने एक बार देख लिया, सपोज कोई गलत पिक्चर देख ली, तो इमिडिएटली वहाँ से मन अलग करो, और जो है उस समय कुछ कर लेना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लो, मन में बोल लो, या राइट, या आपके पास अगर सपोज रूम में हो, कुछ भगवत गीता रखे तो वहाँ कुछ पढ़ लो, कुछ भी ऐसी ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी करो, ताकि जो मन जो है वहाँ से हमारा अलग हो जाए, राइट। ये है कहने का मतलब। तो हमें सेंस की एक्टिविटी को रोकना नहीं है, बल्कि हमें उसको रीडायरेक्ट कर देना है। ये इसी को बोला जा रहा है, क्या श्लोक में यही बोल रहे हैं, क्या, सर्वकर्माणि मनसा, है ना, संन्यास्ते सुखम बसी। संन्यास्ते का मतलब क्या है कि उसको वहाँ से डिटैच कर लो, मन को वहाँ से तुरंत हटा लो, तो ये बोल रहे हैं। तो जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद, जैसे अर्जुन जब फाइट कर रहा था, राइट, तो कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई करने के लिए मना नहीं किया था, बल्कि लड़ाई करने के लिए बोल रहा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है अभी कौन सी बॉडी है, उसकी क्षत्रिय बॉडी है, राइट। तो क्षत्रिय बॉडी है, तो ऑब्वियसली क्षत्रिय का नेचर ही रहता है, उसके अंदर रजोगुण रहता है, तो वो लड़ने का एक जोशी रहता है उसके अंदर, राइट। तो उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाता है। तो एट दैट टाइम अर्जुन की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कृष्ण ये बोल रहे थे कि तुम अर्जुन, यू आर अ क्षत्रिय, राइट, यू आर अ क्षत्रिय, एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय इज टू फाइट, राइट, दैट इज द धर्म ऑफ क्षत्रिय। सो दैट कैन नॉट बी नेगलेक्टेड एक्चुअली, सो यू हैव टू फाइट, राइट। क्योंकि क्षत्रिय की बॉडी है, तो क्षत्रिय मतलब लड़ना है, तो वो तुम्हें करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम अपनी क्षत्रियता से अटैच मत हो, कि तुम क्षत्रिय, तुम्हें मान लिया कि लड़ना है तो बस तुम अपने आप को, मतलब शरीर तुम्हें मान लिया कि हमारा शरीर ही पूरा क्षत्रिय, तो बस अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं आज बता के रहूँगा बस। नो, ये है, आसक्त नहीं होना है। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, तो तुम्हें फाइटिंग करना है, बट लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है। जैसे कृष्ण ने क्या बोला था कि मैंने पहले ही सबको मार दिया है, आई हैव ऑलरेडी किल्ड ऑल द कौरवस, मैंने सबको मार दिया है, यू हैव टू बिकम जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र भव सब्यसाची। तो मैं केवल एक निमित्त मात्र, मैंने सबको मार दिया है। बट लेकिन अब कृष्ण चाहते तो मना भी कर देते, तुम्हें जरूरत क्या है लड़ने के लिए, लेकिन जानबूझ के कृष्ण ने बोला कि तुम लड़ो। क्यों? क्योंकि यू आर अ क्षत्रिय एंड क्षत्रियस ड्यूटी इज टू फाइट, इसलिए तुम लड़ो। बट गाइड जो है कैसे लड़ना है, वो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, वो तुम्हें गाइड करूँगा, हर स्टेप पे हम तुम्हें करेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि बॉडी की जो नेसेसिटी है ना, उसको कभी ख़त्म नहीं किया जाता। क्षत्रिय है, उसको लड़ना ही है एक्चुअली, अदरवाइज नहीं तो क्षत्रिय का धर्म खत्म हो जाएगा। क्षत्रिय मतलब फाइटिंग, राइट। इसलिए कृष्ण ने बोला कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म लड़ाए तो लड़ना तुम्हें। तो इसी प्रकार से हमारे जो 9 द्वार हैं ना, उनके अलग अलग पर्पज़ हैं, तो उनको कभी रोका नहीं जा सकता है। तो रोका भी नहीं जा सकता है, और दूसरी तरीके से हमें उनके द्वारा आसक्ति भी नहीं होना, क्योंकि उनका इंडिविजुअल कार्य है, उनको करने दो। और हम हैं देही,
हमें देही हमारा अलग कार्य है, हमारा कार्य है भगवान से सेवा करना, भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना। तो इस बॉडी के 9 गेट के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको करने दो और होने दो, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या आसक्त नहीं होना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको दे दिया आँख वाला, ठीक है, उससे आसक्त नहीं होना है। उसी प्रकार से कान है, कान जैसे बहुत प्रकार अलग प्रकार के, हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे अलग प्रकार के मटेरियलिस्टिक सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें आसक्त नहीं होना, मतलब उसको हमें दिल पर नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं आप चल रहा है तो चलो एक बार सुन लेते हैं पूरा, ना, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। कान में ईयरफोन लगा लो, अपना कुछ भजन सुनने लगो। कि देखो अभी तक कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। आप उसके एंगेजमेंट को कभी बंद नहीं कर पाओगे, है कि नहीं भाई। तो मटेरियलिस्टिक अभी साउंड को तुमने बंद कर दिया, तुम सुनने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है, तुम्हें कुछ और एंगेजमेंट देना पड़ेगा। कान को बंद तो नहीं कर पाओगे ना, क्या करना पड़ेगा, है बेटर है कुछ कृष्णा कोशिश, कुछ भजन सुन लो। इसका मतलब कि सेंसेस को कहीं ना कहीं तो एंगेजमेंट हमें देना ही पड़ेगा। विदाउट एंगेजमेंट सेंसेस कैन नॉट लिव, बिकॉज दैट इज नेचुरल, अंडरस्टैंड। बिना सेंस के तो हम कोई रह नहीं सकते ना, क्योंकि शरीर है कर्म करने के लिए। अगर कर्म नहीं कर पाएंगे तो ये शरीर यूजलेस हो जाएगा ना। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के दोनों के द्वारा ये शरीर क्या करता है, कर्म करता है। दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट एनी पॉइंट, दैट हैज टू डन, क्योंकि ये शरीर की नीड्स है, ये डिमांड है, तो उसको करना है। लेकिन हमें अपना भजन साधन करना है और इन चीज़ों के द्वारा होने वाले जितने भी कार्य हैं उससे कभी भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें प्रभुपाद बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कृष्णा कोश से जो भक्त होते हैं वो इन शरीर के द्वारा होने वाले जितने भी कार्य हैं, चाहे आंतरिक हों चाहे बाहर हों, राइट, उससे कभी भी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शरीर का नीड है तो वो तो होगा ही होगा, है ना। उससे हमें कभी नहीं, उससे हमें क्या रहना, हमेशा डिटैच रहना है। तभी जाके फिर हम क्या है, इस भौतिक जगत में जो है इन 9 द्वारों के द्वारा होने वाले कोई भी जितने प्रकार के व्यवधान है या इनके द्वारा होने वाले जितने भी मुश्किल्स होते हैं, जितने प्रकार की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उससे कभी भी व्यक्ति जो है, मतलब कृष्णा कॉन्शियस जो है डिवोटी, वो कभी प्रभावित नहीं हो पाता है। क्यों प्रभावित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इनके द्वारा कभी आसक्त हुआ ही नहीं, है कि नहीं। उसका ध्यान तो हमेशा कहाँ है, भगवान के चरण कमलों में है। इसलिए इनके द्वारा होने वाले कभी दुख तकलीफ में व्यक्ति कभी मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वो इनसे हट के है। और वहीं जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है उसका पूरा जीवन ही 9 द्वारों में क्या रहता है, केंद्रित रहता है। वो पूरा जीवन उसका है, धन कमाना, जॉब करना, पूरा केवल इन 9 द्वारों पर ही सेंटर रहता है। 9 द्वार ही क्या है, उसके सेंटर पॉइंट हैं। इसलिए वो फंस जाता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग। वो क्या समझता है, वो समझता है कि हाँ ये मेरी नाक है, मैं नाक के द्वारा सूंघ रहा हूँ, मतलब मैं सूंघ रहा हूँ, वो समझता है। तो बस फंस गए तुम। आँख से कुछ देख रहा है तो वो उसको लगता है कि मैं आँख के द्वारा देख रहा हूँ। वो ये नहीं सोचता है कि ये आँख केवल यूज़ हो रही है, बट अल्टीमेटली कंट्रोल कौन है, कृष्ण इज द कंट्रोलर ना। वो ये नहीं सोचता है कि मैं अलग हूँ और ये आँख अलग हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड डिवोटी। डिवोटी क्या सोचता है कि हाँ ये आँख है, मटेरियल है, ये तो सेंस है ना, ये नीड है आँख की, तो देखना तो देखेगी ना। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं ये आँख नहीं हूँ, आँख अलग है, मैं अलग हूँ। तो आँख का काम है देखना, तो ठीक देखेगी, मुझे उससे आसक्त नहीं होना है। लेकिन मटेरियलिस्टिक पर्सन क्या सोचता है, हाँ ये मेरी आँख है तो बस, अब मेरी आँख है तो क्या है, तो वो सेंस ऑब्जेक्ट से आसक्त हो जाता है, फंस जाता है। दिस इज द डिफरेंस, मेंटलिटी में फर्क है एक्चुअली डिवोटी में और कृष्णा कॉन्शियस, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। क्योंकि ये सेंसेस हमारे हैं, बट आई एम नॉट द सेंसेस, वी आर नॉट द सेंसेस, ठीक है। वी हैव गॉट दिस सेंसेस, हमने ये सेंस प्राप्त किए हैं, बट लेकिन हम ये सेंस नहीं है, मतलब हम और हमारे ये सेंसेस दोनों अलग अलग हैं। तो सेंस को अपना काम करने दो और हम अपना काम करेंगे, ये है इस परपट, राइट। इसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए लास्ट में यही बोल रहे हैं कि कृष्ण भावित व्यक्ति जो है शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों कर्मों से हमेशा मुक्त रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो नीड्स हैं तो ये तो करेंगे। लेकिन हमारी नीड क्या है, हमारी मतलब आत्मा की नीड क्या है, आत्मा की नीड है कैसे हम जो है भगवान के प्रति कैसे हमारी रुचि आए, कैसे निष्ठा लेवल पर हम पहुँचें और कैसे जो है हमारा भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो, ये है हमारे। इसलिए हमें शरीर की जितनी भी डिमांड उनको होते रहे, हमें उनसे कभी आसक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका परपट। तो थैंक यू वेरी मच, इसको यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सुभाषिष। प्रभु जैसे कि मतलब हम कॉलेज में जब होते हैं तब तो प्रभु जी जैसे कि प्रभु जी आपने जैसे कि पहले बताया था कि कहीं पे विरक्ति होगी तो कहीं ना कहीं आसक्ति आनी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया था कि हमेशा हमें एक हायर टेस्ट चाहिए,
तो प्रभु जी लेकिन कॉलेज में तो मतलब हमेशा ऐसा हायर टेस्ट नहीं हो पाता, जैसे कि हम हमेशा कॉलेज में तो माला जप या फिर ऐसा नहीं हो पाता ना। तो प्रभु जी मतलब तब हमें क्या करना चाहिए, मतलब जैसे कि प्रभु जी मैंने एक बार ट्राई किया था, जैसे कि मतलब अपोजिट जेंडर है तो हमेशा उनको मतलब पैर के मतलब चरणों के ऊपर ना देखो, लेकिन कॉलेज में वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता तो कभी कभी मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रभु जी उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, इसका भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया था ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं। ऑब्वियसली ये तो होगा नेचर, दैट इज़ नेचुरल। तो प्रपादी बोल रहे हैं कि ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा, राइट। ये तो रहेगा नेचुरल, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। बट लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि उनको यू सी एज अ मदर, यू सी एज अ मदर, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था पहले सेशन में भी कि डिफरेंस बिटवीन भोगी, ज्ञानी एंड भक्ता, राइट। भोगी कैसे देखता है अपोजिट सेक्स को, हाँ, कि दिस इज मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट, राइट। उसको भोग करने की दृष्टि से देखता है, दिस इज भोगी। और यू कैन सी मटेरियलिस्टिक पर्सन, राइट। मतलब वो डिफरेंशिएट करता है कि हाँ ये फीमेल बॉडी है, आई एम मेल बॉडी, सो दिस इज फॉर माई एंजॉयमेंट, दिस इज मटेरियलिस्टिक पर्सन। तो भोग की दृष्टि से देखता है। ज्ञानी क्या देखता है, ओ दिस इज माया, माया माया, तो वो नेगलेक्ट करता है। वो क्या करता है, नेगलेक्ट करता है, ये माया माया है, इसमें फंस जाएंगे तो फिर हम मतलब भगवान को फिर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको नेगलेक्ट करता है। तो वो भी एक्चुअली उससे भी हो नहीं पाएगा। एक्चुअली नेगलेक्ट करने का मतलब ये क्या है, एक तरीके से नेगलेक्ट करना मतलब ध्यान तो उसी की तरफ जा रहा है ना, मतलब वो नेगेटिव वे में जा रहा है बस, लेकिन ध्यान तो उसी के प्रति है। जैसे आप बोलो हाँ मैं तो उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं तो उसको देखूंगा ही नहीं, मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है, तुम बार बार बोल रहे हो कि नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम सोच तो उसी के बारे में रहे हो ना, इनडायरेक्टली विचार तो उसी का है ना। तो इससे भी काम नहीं चलेगा, नकारने से भी काम नहीं चलेगा, समझिए बात। तो भोगी होने से भी काम नहीं चलेगा, ज्ञानी होने से भी काम नहीं चलेगा। भक्त क्या करता है, उसको ना तो उसको भोग करने की इच्छा से देखता है, ना ही नकारता है, बल्कि उसको देखता है एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बिकॉज सी इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड ना। जैसे यू सी हमने क्या देखा था कि बी ऑल आर फीमेल एक्चुअली, राइट। ये देखो कौन व्यक्ति आसक्त होता है, वो व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होगा वुमेन से जो ये सोचता है कि हाँ मैं मेल हूँ, सी इज़ अ वुमेन, आई एम मैन, सी इज़ अ वुमेन। नो, हम सब फीमेल एक्चुअली। भले ही हमारी मेल बॉडी है, उसकी फीमेल बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली वी ऑल आर फीमेल। फीमेल इन व्हाट रेस्पेक्ट, फीमेल मीन्स वी आर नेचर, वी आर प्रकृति, राइट। एंड प्रकृति इज अ सर्वेंट ऑफ पुरुष, एंड कृष्णा इज द ओनली मेल पर्सन। मेल मतलब क्या, पुरुष, enjoyer, so Krishna is the only enjoyer and we all are meant in the enjoyment of Krishna, right? तो जब इस रेस्पेक्ट से अपन को देखेंगे, नो सी इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, राइट। सी गॉट अ फीमेल बॉडी, अंडरस्टैंडिंग, बट सी इज नॉट फॉर माई एंजॉयमेंट, राइट। सी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, सी इज नॉट माई प्रॉपर्टी, सी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, अंडरस्टैंड। जब ये थिंकिंग जब मन में आ जाएगी तो क्यों आसक्त हो जाएंगे हम, देखेंगे, देखने के बाद ही आसक्त नहीं हो। क्यों, मेंटलिटी देखो ना, सोच क्या रहे हैं देखने के बाद। भोगी क्यों आसक्त हो जाता है, उसको लगता है हाँ ये मेरी भोग के लिए है, आसक्त हो जाते हैं। लेकिन हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, नो सी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, राइट, सी इज नॉट फॉर माई एंजॉयमेंट, बस खत्म, काम नहीं हो जाए। तो उसको हमें नकारना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उसको देखेंगे नहीं, आंखें बंद कर लेंगे या नीचे देखेंगे, नो। मंदिर में बहुत सारी जैसे माता जी लाते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि जब माता जी बात करते हैं तो हम पीछे, हम ऐसे हो जाते हैं। कैसा लगेगा उनको देख के, अरे कैसे लोग हैं ये, मतलब इनका रेस्पेक्ट ही नहीं है। नो, वी शुड नो हाउ टू डील द बी मैन एक्चुअली, हाउ टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन, ये हम सिखाते हैं एक्चुअली। हम ही बात करते हैं फेस टू फेस, लेकिन मेंटलिटी क्या रहती है, मेंटलिटी रहती है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील, अंडरस्टैंडिंग ये है। हाँ ये जरूर है कि कभी भी हम उसके आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए। भले वो डिवोटी हो चाहे कोई भी हो, हम लोग भी बातें करते तो हम कभी भी आंख से आंख कभी आई कांटेक्ट नहीं करते, हम थोड़ा साइड में देखते हैं, लेकिन कभी आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते। भले ही वो चाहे ओल्ड लेडी हो चाहे वो यंग हो, कोई भी हो, आई टू आई कांटेक्ट कभी नहीं होना चाहिए, राइट। ये तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो देखने में कोई समस्या नहीं है, बट लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि सी इज़ नॉट माई एंजॉयमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम अपने आप को जितना शरीर समझोगे ना, अपने आप को हाँ मैं युवक हूँ, मैं यंग हूँ, राइट, एंड सी इज अ वुमेन, तो उतना जल्दी हम आसक्त हो जाएंगे। हाँ, अपने आप को हमेशा एक बच्चा समझो, यू कंसिडर यूर सेल्फ एज अ चाइल्ड एंड कंसिडर हर एज अ मदर, राइट। तो जब उनको माता जी के साथ देखोगे तो कैसे आसक्त हो जाओगे, जब वो माता जी हैं तुम बच्चे हो तो कैसे आसक्त हो सकता है कोई व्यक्ति, राइट। ये सिखाते हैं चलो, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं बहन जी बहन जी बहन जी, अरे क्या बहन जी, पहले बहन जी बोलते हैं, फिर बाद में वही वाइफ बन जाती है, फिर नो बहन जी, माता जी, राइट, माता जी,
राइट। माता जी मतलब, तो माता जी इज़ अ वेरी हाई रेस्पेक्टेड वर्ड। जब किसी को माता बोलते हैं तो वो अंदर से लस्ट आएगा ही नहीं, कैसे आएगा भाई? माता जी मतलब माता की, जब माता के प्रति हमारा ये भाव आता है कभी नहीं आता है। तो सेम रेस्पेक्ट वी गिव एवरीवन, एवरी वुमेन एक्चुअली, राइट। ये है कृष्णा कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। तो वो अपने आप रेस्पेक्ट आ जाएगा, फिर एजिटेट नहीं हो गए आप कभी, राइट। और दूसरी चीज़, हाँ, यस। अब मुझे एक्चुअली उसी पे एक मेरा क्वेश्चन था कि वो मुझे मतलब मैं प्रभु जी आपने वो जो मुझे एक लेक्चर सुनाया था ना प्रभुपाद जी का, कि वो बोले थे कि ऑल मतलब एक्सेप्ट वाइफ ऑल फीमेल आर मदर्स। तो मुझे मतलब वो तो ठीक है, लेकिन बाबू जी मतलब कभी कभी क्या होता है कि मतलब कॉलेज में मतलब जो लड़कियां होती हैं वो मतलब इतनी गिरी हुई है कि बाबू जी मतलब उनको माता बोलते हुए मुझे शर्म आता है, मतलब कि मतलब मदर का डिसरेस्पेक्ट है। तो बाबू जी फिर उस केस में बाबू जी क्या करूं? मतलब कोई इग्नोर ही ना 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 ना, वो क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखना है भाई। हम अपने खुद के बचाव के लिए बोल रहे हैं ना, हम खुद के बचाव के लिए माँ को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके लिए नहीं दे रहे हैं। भले ही वो वुमेन का दर्जा उनको उसके लायक हो या ना हो, वो नहीं है, उनके लिए नहीं दे रहे हैं। हम खुद को बचाने के लिए उनको वुमेन का दर्जा दे रहे हैं। दोनों में फर्क है एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग। वेदर दे आर कैपेबल और नॉट, दैट इज नॉट पॉइंट इज दैट है कि वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट सो दैट वी कैन सेव अवर सेल्फ, राइट। हम खुद के लिए बोल रहे हैं एक्चुअली, दैट इज द पॉइंट। समझे बात? अरे आप देखो, पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, राइट है, इसमें ब्रेस्ट में मिल्क लगा के मारने के लिए आई थी, दूध पिलाया, लेकिन कृष्ण ने क्या दर्जा दिया उनको? माँ का दर्जा दिया, यशोदा माँ के बराबर स्थान दिया। देखो ये है कृष्ण, इनको बोलते हैं भावग्राही। वो क्या माँ के बनने के लायक थी? वो मतलब राक्षसी थी, वो कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी। बट कृष्णा ने क्या देखा, अरे भले ही वो उसकी टेंडेंसी कुछ भी हो, राक्षसी है वो, ठीक है, लेकिन वो भले राक्षसी थे, लेकिन फिर भी मुझे दूध पिलाने के लिए तो आ रही है ना। देखो, तो भगवान कभी भी नेगेटिव चीज़ को नहीं देखते हैं, अंडरस्टैंड। ये भगवान की ये क्वालिटी है। जब भी भक्त कोई गलत काम करता है तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, राइट। और जब भक्त अच्छा काम करता है तो भगवान जगन्नाथ की तरह आंखें फाड़ लेते हैं। ओह माय भक्त इज डूइंग सो नाइस थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग। तो कृष्ण ऐसे होते हैं। तो कृष्ण ने सोचो पूतना को जैसे राक्षसी को माँ का दर्जा दे दिया, धात्री, राइट। तो ये तो वेदर वाट एवर दे आर डूइंग डजंट मैटर एक्चुअली। वो उनका और भगवान के बीच में हो, उनका कर्म है। हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू सी एवरी वुमेन एज अ मदर। दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये है पॉइंट। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और चीज थी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हम सब प्रकृति हैं, तो प्रभु जी हम जैसे कि हम सब मेल बॉडी में है, वो लोग फीमेल बॉडी में है। तो फीमेल बॉडी में तो प्रभु जी वो तो फिर भगवान से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभु जी मतलब वो तो फिर तो हमसे भक्ति में आगे है। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, जनरली ऐसा होता है। मैं श्रीमद् भागवत में भी पढ़ रहा था एक्चुअली। उसमें बोलते हैं कि जनरली क्या है, वुमेन जो है ना, वुमेन जो क्या है नेचुरली ही बहुत भावुक रहती हैं एक्चुअली, इमोशंस ज़्यादा रहते हैं उनके अंदर एक्चुअली। इसलिए देखना किसी भी रिलीजियस फंक्शन में आप देखना वुमेन ज़्यादा होती हैं, किसी भी रिलीजियस फंक्शन में। क्यों? क्योंकि उनके नेचुरली ही एक इमोशन है एक्चुअली भगवान के प्रति, अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए